तो हेलो गाइस, आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इन्फोसिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। इनकम टैक्स से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि बैंकिंग सेक्टर का फ्यूचर क्या चीज़ हो सकता है। HDFC बैंक के बारे में जानते होंगे आप, SBI के बारे में जानते होंगे, ठीक है। ऐसे कई सारे बैंकिंग जो है कंपनी से, जो बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी है, और आप उस पर इन्वेस्ट या फिर ट्रेड भी कर सकते हो। तो बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, इनकम टैक्स रिलेटेड और इन्फोसिस कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो आप लोग इस जो चैनल है इस पर अगर आप लोग नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रख लें, ठीक है। तो देखो, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर इन्फोसिस की अगर हम लोग यहाँ पास बातें करते हैं, ठीक है, इन्फोसिस की यहाँ पास बात करें तो आप लोग आज के दिन पर रिटर्न चेक कर सकते हैं कि इसका जो रिटर्न है वो यहाँ पास आप देख ही सकते हैं कि 0.70, मतलब ओवरऑल एक बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छा भी नहीं काफ़ी बुरा भी नहीं, मतलब बोल सकते हैं कि प्रीवियस क्लोजिंग के बहुत ही ज़्यादा ओपन होता है, ऊपर ओपन होता है। उसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा आप बेरिश साइड यहाँ पास फिर कंसोलिडेट एरिया, फिर से एक बेरिश। तो इस तरीके से इन्फोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग एक साल के रिटर्न देखते हैं तो आप लोग जानते हैं कि इसका जो रिटर्न है वो 6.80 इसका रिटर्न चल रहा है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ के यहाँ पास बात करते हैं, ठीक है, तो इन्फोसिस को मिला है यहाँ पास बड़ा रिफंड, ठीक है। शेयर बना रॉकेट, एक्सपर्ट बोले मुनाफे के लिए खरीदो, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ने अभी जाना कि इसके जो प्रीवियस क्लोजिंग से काफ़ी ज़्यादा गैप अप यहाँ पास ओपन होते देखने को मिला है। ये वाला जो एरिया है वो एक प्रीवियस क्लोजिंग है, ठीक है, और इसी एरिया पर चलते देखने को मिला है। उसके बाद मार्केट जो है डाउन दे दिया, लेकिन ये वाला जो एरिया है, ठीक है, प्रेयर क्लोजिंग से काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ। इसका जो कारण था वो था यार, वो है कि ये वाला न्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उनको काफ़ी बड़ा जो रिफंड देखने को मिला है, जिसके कारण इसके प्राइस यहाँ पर आ चुके हैं। अगर हम लोग यहाँ पर से बात करें कि कौन सा वो रिफंड है, तो उसकी बात करें तो IT सेक्टर की कंपनी फोर्सेस के आयकर विभाग से 6,330 करोड़ का टैक्स रिफंड मिलने वाला है, ठीक है। तो 6,330 करोड़ मतलब 29 करोड़ का यहाँ पास रिफंड मिलने वाला, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है बात है इस कंपनी से रिलेटेड, जो इनकम टैक्स रिलेटेड, ठीक है। तो इसके कारण इसके जो प्राइस है वो यहाँ पास 2% यहाँ पास उछलते देखने को मिले थे, ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं, ठीक है, तो रिफंड की डिटेल, ठीक है। अगर रिफंड से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो आप लोग ने यहाँ पर जाना कि कितना रिफंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर उससे रिलेटेड रिफंड से रिलेटेड और भी चीज़ें अगर आप लोग जानना चाहें तो आप इस जो न्यूज़ है उसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके, ठीक है। हम लोग और भी न्यूज़ जानने वाले हैं, तो आप इसको चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो हम लोग सीधा नेक्स्ट जो है न्यूज़ पर आएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स की यहाँ पर बात करें तो दिसंबर तिमाही के जो नतीजे हैं उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए तो ये जो कंपनी है एक साल पर आप देख ही सकते हैं कि इसका जो रिटर्न्स है वो काफ़ी जो है ठीक ठाक सा रहा है, और 5 साल पर भी काफ़ी अच्छा जो है शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कुछ होल्डिंग पैटर्न्स की, तो होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो इसका जो मार्केट कैप है ओवरऑल, जिस इसका जो है मार्केट कैप अगर हम लोग चेक करें, ठीक है, तो बहुत ही बड़ी ये जो कंपनी देखने को मिल रहा है, ठीक है। 6 लाख करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रैंक 7 पर यहाँ पर परफॉर्मेंस दे, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी ये जो कंपनी देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट जो न्यूज़ की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, तो वह इनकम टैक्स शीट है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स रिलेटेड हम लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स क्या चीज़ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक जो इनकम यहाँ पर जितने भी जो है यहाँ पर करते देखने को मिलता है एक साल के अंदर, उनको उनको थोड़ा सा यहाँ पर टैक्स जो है करना होता है, ठीक है, टैक्स पे करना होता है। तो इससे रिलेटेड इनकम टैक्स यहाँ पर बनता है। एक साल के अंदर आपको इनकम टैक्स भरना होता है, जितने लोग यहाँ पास जो इनकम करते हैं उनको यहाँ पास भरना होता है, ठीक है। अगर नहीं भरे तो वो एक ब्लैक से रिलेटेड आ जाता है। तो अगर हम लोग इससे रिलेटेड बात करें तो यहाँ पास 1 अप्रैल से आयकर व्यवस्था में कोई नया बदलाव नहीं, ठीक है। तो यहाँ पास बताया है कि इनकम टैक्स में कोई भी यहाँ पास इथल पुथल देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो जितना भी इनकम टैक्स हम लोग भर रहे थे एक साल के अंदर, जितने भी इनकम से रिलेटेड,
तो उतना ही इनकम से रिलेटेड यहाँ पर टैक्सेस भी भरना होगा, ठीक है। मंत्रालय ने यहाँ पर क्या कहा है कि 1 अप्रैल 2024 से कोई नया बदलाव नहीं किया गया, ठीक है। इस अप्रैल 2023 से हुई वर्ष में संशोधन नहीं आकर व्यवहार जिसके तहत देरी काफी कम। तो अगर हम लोग बात करें तो इस पर कोई भी छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पर और भी चीज़ों की यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल से यहाँ पर समझ ही सकते हो कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हुई है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो इनकम टैक्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो 3 लाख जिसका इनकम होता है साल का, ठीक है, तो उनको यहाँ पर जीरो यहाँ पर भरना होता है, ठीक है। अगर साल की इनकम 6 लाख से 3 लाख से 6 लाख है तो 5% इनकम टैक्स देना होता है। 6 लाख से 9 लाख तो 10%, 9 लाख से 12 लाख तो 15%, ठीक है। 12 लाख से 15 लाख तो 20%। तो इससे रिलेटेड, ठीक है, 15 लाख से ऊपर हुआ तो यहाँ पर से 30% का जो है टैक्स यहाँ पर पे करना होता है, ठीक है। तो यही जो इनकम टैक्स था और इसी तरीके से वो चलते देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर की यहाँ पर बात करें तो बैंकिंग सेक्टर आप लोग जानते हैं कि कई सारे दिग्गज कंपनी, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो HDFC, ठीक है, HDFC की हम लोग बात करें, SBI की यहाँ पर बात करें, ठीक है, ICICI की बात करें या फिर एक्सिस बैंक की यहाँ पर बात करें, तो ये सारी जो कंपनीज है वो एक बैंकिंग जो कंपनी वो देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जाए कि RBI ने 90 साल, ठीक है, PM मोदी ने बताया कि 10 साल का प्लान, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर पर कही ये बात, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर पर ये जो बातें यहाँ पर कही जा रही है, कौन कौन सी वो बातें हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं तो केस स्टडी के योग्य है बदलाव, ठीक है। तो यहाँ पर जो बताया ये जा रहा है, ठीक है, कि यहाँ पास उन्होंने कहा कि बैंक का ग्रॉस NPA साल 2018 में लगभग 11% जो कि सितंबर से घटकर 3% हो गया, ठीक है। और भी कुछ चीज़ों की यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात की तो 15% की वृद्धि दर कर रहे हैं, ठीक है, बैंक लोन से रिलेटेड। अगर हम लोग बात करें लोन, ठीक है, सिक्के का अनावरण की यहाँ पर बात करें तो RBI ने 19वीं वर्षगांठ पर मोदी के इस स्मारक सिक्के का अनावरण किया है, ठीक है। तो अगर हम लोग RBI गवर्नर ने यहाँ पर क्या कहा है, ठीक है, RBI गवर्नर ने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बोली है, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल से जाने तो यहाँ पर आप पढ़ ही सकते हैं कि जो यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि केंद्रीय बैंक का प्रयास अगले दशक में एक स्थिर और मजबूत वित्तीय प्रणाली प्रदान करना होगा जो देश की आर्थिक प्रगति के लिए आधार के तौर पर काम करे। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक एक स्थिर और मजबूत वित्तीय कंपनी प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो रिजर्व बैंक को यहाँ पर काफ़ी अच्छा तरीके से प्रमोट करते देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक को एक मजबूत कंपनी और स्थिर कंपनी बनाने की यहाँ पर योजना बनाई जा रही है। तो देखो यार, जितना अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो इंडियन के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है वो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। बैंकिंग जो कंपनी से वो यहाँ पर गिरते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लॉसेज जो है पूरे देश को उठाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के साथ निकटतम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर से निर्मला सीतारमैया ने यहाँ RBI मुद्रास्फीति के काबू पाने के लिए सफल रहा है। तो ओवरऑल देखिए तो जो गवर्नमेंट है की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट भी जो इंडिया का जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहा है बैंकिंग सेक्टर को, ठीक है। बैंकिंग अगर जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग बन जाता है तो इंडिया का जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इकोनॉमिक जो है काफ़ी अच्छा स्ट्रांग यहाँ पर से जो बनते देखने को मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए तो आपको जो बैंकिंग सेक्टर उस पर आप चाहो तो इसको ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्थिर यहाँ पर चलते देखने को मिल सकता है काफ़ी ज़्यादा बुलिश या फिर काफ़ी ज़्यादा बीरिश, ये जो कंपनी से बैंकिंग से रिलेटेड वो चलते देखने को यहाँ पर नहीं मिल सकते, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना और आप चाहो तो बैंकिंग पर आप थोड़ा सा नज़र रख सकते हो, ठीक है। तो गाइज देखो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट। तो गाइस आपको ये जो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब करते हैं चैनल पर नया है तो
तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल नॉइज। तब तक के लिए जय हिंद।